हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राठी। आज का टॉपिक है आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये ऐसा क्लासिफिकेशन है जिससे हमें नेचुरल वर्ल्ड को समझने में मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं क्या है आरएच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. Whittaker 1969 proposed that 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 1969 में R.H. Whittaker ने क्लासिफिकेशन दिया किसका? 5 किंगडम का। जो 5 किंगडम का हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें 5 किंगडम किंगडम कौन कौन से थे, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो कब डिस्कवर किया? ये प्रपोज किया 1969 में R.H. Whittaker ने प्रपोज किया 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। It is the way to classify living organism into the 5 main group based on their character and evolutionary relationship। ये ऐसा तरीका था क्लासिफाई करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म को। 5 ग्रुप में बेस्ड थे। ये उनके किस चीज पे, मतलब जो उन्होंने 5 किंगडम दिया वो बेस्ड था किस चीज पे? उनके कैरेक्टर्स पे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। अब क्या मेन क्राइटेरिया थे जिनके ऊपर ये बेस्ड था, या मतलब जिन बेसिस पे उन्होंने इनको डिवाइड किया कि भाई जैसे मोनेरा है वो हमारा प्रोकैरियोटिक है, और हमारा जैसे प्रोटिस्टा है वो हमारा यूकैरियोटिक है। तो किस बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया थे कि इन्होंने इसको प्रोकैरियोटिक में रखा, उसको यूकैरियोटिक में रखा? तो वो मेन क्राइटेरिया थे 3। पहला है हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और थर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन। पहला जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया वो था हमारा बेस्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यानी कि वो यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड है, या वो मल्टीसेल्युलर है। इस बेसिस पे उन्होंने पहला क्राइटेरिया दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, या यूकैरियोटिक है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या किस बेसिस पे उस पे न्यूट्रिशन हो रहा है, कि वो ऑटोट्रोफिक है, हेट्रोट्रोफिक है, कीमोट्रोफ्स है, या फोटोट्रोफ्स है, या खुद अपना खाना बना रहे हैं, या दूसरों पे डिपेंड है, या केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं, या लाइट एनर्जी का यूज करके बना रहे हैं, यानी कि ऑटो, हेट्रो, कीमो, फोटोट्रोप्स। इन सब बेसिस पे उनका सेकंड क्राइटेरिया था। फर्स्ट आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड आता है रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दो बेसिस थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनमें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे 5 किंगडम आते हैं कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब एक एक करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन मल्टीसेल्युलर है, कौन यूनिसेल्युलर है, किसमें ऑटोट्रोफ हो रहा है, फोटोट्रोफ हो रहा है, या हेट्रोट्रोफ हो रहा है, या रिप्रोडक्शन किसमें एसेक्सुअल है और किसमें सेक्सुअल है। मैं एक चीज बता देती हूँ, जो हमारा मोनेरा है सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक है, अदरवाइज और सब हमारे यूकैरियोटिक है। 5 किंगडम है तो 4 जो है हमारे लास्ट के वो है हमारे यूकैरियोटिक। फर्स्ट जो हमारा मोनेरा आता है सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक है, और सब हमारे यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले आता है हमारा मोनेरा, अब आता है हमारा मोनेरा। पहला है मोनेरा, हम पांचों देखते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एक एक करके देखते हैं। मोनेरा, मोनेरा क्या होते हैं? दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक। ये सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा, इसमें क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, यानी कि जो मोनेरा होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, ये होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर। मैंने तुम्हें बताया सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक होता है, और सब जितने भी है आप देखिएगा ये सब हमारे यूकैरियोटिक हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं। कुछ क्या होता है इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, कुछ हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं और कुछ हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। मोनेरा क्या होते हैं? सम आर ऑटोट्रोफिक एंड अदर्स आर हेट्रोट्रोफिक। एग्जाम्पल आर्किया, बैक्टीरिया। आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं आर्किया का, बैक्टीरिया का। तो ये है इसके एग्जाम्पल मोनेरा के। सम हैव सेल वॉल और सम डज नॉट हैव। मैंने बताया था बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन के लिए होती है, पर लेकिन कुछ में क्या होगी, हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और कुछ में क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये है हमारा मोनेरा, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक।
इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं, कुछ हमारे ऑटोट्रोफिक होते हैं, कुछ हमारे हेटेरोट्रोफिक होते हैं। एग्जांपल है इसका आर्किया, बैक्टीरिया, सम हैव सेल वॉल एंड सम डज नॉट हैव। अब आता है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होगा, हमारा यूकैरियोटिक होगा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। ये भी हमारा यूनिसेल्युलर होगा, जैसे हमारा मोनेरा क्या था, यूनिसेल्युलर था, ये भी हमारा यूनिसेल्युलर होगा। मोनेरा में क्या हो रहा था, ऑटो और हेट्रो दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। प्रोटिस्टा में क्या होगा, इसमें भी ऑटोट्रोफिक भी होंगे, हेट्रोट्रोफिक भी होंगे। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, they have cilia, flagella, pseudopodia to move around। इनके पास cilia प्रेजेंट होगा, flagella उसके मूवमेंट कराने के लिए, pseudopodia प्रेजेंट होगा फीडिंग कराने के लिए, ये सब पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब pseudopodia हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, अमीबा, तो इसका एग्जांपल है हमारे प्रोटिस्टा का अमीबा। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होगा। और ये क्या होते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं हमारे, ये होते हैं एक्वेटिक, दे ऑल आर एक्वेटिक। तो यही डिफरेंस था, दोनों में यूनिसेल्युलर सेम है, ऑटो हेट्रो सेम है। अब आता है हमारा फंगी। फंगी क्या होती है, हमारी हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, मतलब ये डिपेंड रहेगी दूसरों पे, यानी कि मतलब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे हमारा सेप्रोफिटिक होता है। हेटेरोट्रोफिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड रहेगी किस पे, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ये किससे, डेड डिकेइंग मैटर से, तो इसलिए हम इसको हेटेरोट्रोफिक और सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं। हमारी फंगी होती है हेटेरोट्रोफिक और सेप्रोफिटिक। ये क्या होगी, हमारी यूकैरियोटिक होगी और मल्टीसेल्युलर होगी। ये थे हमारे दोनों अब तक के सिंगल सेल, और ये होगा हमारा फंगी, हमारी मल्टीसेल्युलर होगी। यूकैरियोटिक होगी, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। जो सेल वॉल होगी फंगाई की, वो बनी होगी हमारी काइटिन से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो फंगाई की जो सेल वॉल होगी वो हमारी काइटिन से बनी हुई होंगी। कुछ फंगाई हमारी हेल्प करती है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में। फंगाई हमारी यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। कुछ फंगाई क्या कर देती है, डिसीज कोज कर देती है, हमारे नेल्स में भी, हेयर्स में भी फंगस लग जाती है, वो सब हमारे लिए हार्मफुल होती है। पर लेकिन जो कुछ जो हमारी फंगाई होती है वो हमारी एंटीबायोटिक हमारी प्रोड्यूस करती है। कुछ स्टेरॉइड्स भी जो है फंगी प्रेजेंट करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी कुछ काम आती है फंगी। तो यही सब हमारे, ये है हमारा फंगी। तो अब आता है हमारा प्लांटी। प्लांटी क्या होगा, हमारा ऑटोट्रोफिक होगा। ये क्या करेगा, एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करेगा। इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक प्लांट हमारे इन्वॉल्व होंगे किसमें, इसमें सब प्लांट्स आएंगे हमारे। जैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है हमारा, तुमने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, यही सब क्या होंगे, क्राइसोफाइट, ये सब हमारे किसमें आएंगे, प्लांटी में आएंगे। ऑटोट्रोफिक, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसका, मल्टीसेल्युलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, और जो इसकी सेल वॉल होगी वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होगी। याद रखना है, फंगाई की हमारी काइटिन की बनी हुई थी, प्लांटी की हमारी जो सेल वॉल है वो हमारी सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। अब आता है हमारा लास्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होगा, मल्टीसेल्युलर होगा और यूकैरियोटिक होगा। इसमें क्या होगा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। एनिमल्स में हमारी मंकी आ गए जैसे, ये सब है हमारे, इनमें क्या होगा, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होंगी। ये हेटेरोट्रोफिक होंगे और एसेक्सुअल सेक्सुअल, इसमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा है जो हमारे यूनिसेल्युलर है, और जो हमारे फंगाई प्लांटी एनिमेलिया है वो है हमारे मल्टीसेल्युलर। और ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा फंगाई प्लांटी एनिमेलिया हमारे यूकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा ही हमारा क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक है। तो यही सब हमारे कुछ इसमें डिफरेंसेस थे, यही इसका क्लासिफिकेशन का आज हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा 5 किंगडम विटेकर का। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बस यही सब था, एंड करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।